फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे देश की बेटी को इंसाफ दो, अरे इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लड़ेंगे, अरे जीतेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे जीतेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे जीतेंगे। अरे गोली बचाने को इंसाफ दो। समीर, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई जो है? ये रैली, ये जब तक इस बेटी को सीबीआई कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे पूरी देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर हम लोग ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। इस बेटी, इस राबिया सैफी को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितने मुकदमे खाने पड़े, कितना भी जेल जाना पड़े, हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। और मैं प्रशासन को बता देता हूँ, ये दोगली राजनीति और अत्याचार मुसलमानों पे नहीं सहेंगे। और ये दोगली राजनीति जो है छोड़ दो, और ऐसी बच्चियों पे जो जुल्म हो रहे हैं इस पर लगाम लगाई जाए और इस बच्ची को इंसाफ देना है। बढ़ती जा रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या इस तरीके की लड़कियों के साथ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार के इशारे पर सिर्फ दो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, एक दलित और एक मुसलमान। हम लोगों को टारगेट करा जा रहा है। हम लोगों के साथ में हमारी कभी नागल की बहन के साथ में दरिंदगी की जाती है, उसको 4 शमशान घाट के पुजारियों ने उसके साथ में रेप किया और उसको जिंदा जला दिया। मैं आपको उसी चीज के लिए बताना चाहता हूँ, हाथरस के अंदर हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में अत्याचार किया, उसको मार दिया और फिर उसको जिंदा जला दिया। तो ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी, ऐसे बहनों पे अत्याचार नहीं चलेंगे और हम लोग नहीं सहेंगे। जिस तरीके से दामिनी के साथ वारदात हुई थी, उससे निर्मम तरीके से इसके साथ में यह वारदात हुई है। देश में आखिर बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है? सरकारें कानून बनाती हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इस बच्ची के लिए, इस बच्ची के साथ में जो दर्दनाक हादसा किया गया है, इस बच्ची के साथ में सबसे पहले उस बच्ची के जो है गले को काट दिया गया, उसके पूरे शरीर पे चाकू से गोद दिया गया। 4 आरोपी हैं जिसमें जिनको छुपाया जा रहा है। एक आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता। उसके साथ में रेप किया गया, उसके बाद उसके नीचे प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल दिए गए, उसके बाद उसके जो स्तन होते हैं, छातियों को काट दिया गया। तो ये एक बहुत ही निर्दयनीय है, ये बहुत दर्दनाक है। हम लोग इसको नहीं सहेंगे। हमारे ऊपर चाहे कितने मुकदमे दे दो, कितनी हमारे ऊपर तुम जो है जेलों में हमें भर दो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। हम अपनी कौम के लिए खड़े होते रहेंगे। अगर अब किसी दलित बच्ची के साथ अत्याचार होता है, किसी मुसलमान बच्ची के साथ अत्याचार होता है, तो हम लोग दबने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं। इसी तरह से खड़े होते रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परिवार वाले हरियाणा की बजाय दिल्ली में केस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार। वो बच्ची दिल्ली से गायब हुई है, ना कि हरियाणा से हुई है। और वो सिविल डिफेंस, केजरीवाल तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारे अंडर काम करती थी। तुम्हारा एसडीएम कहाँ है? तुम कहाँ हो? तुम इस बच्ची के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम कहाँ सोए हुए हो? कहाँ पर तुम अपने घरों में घुसे हुए हो? इस बच्ची के लिए आवाज उठाओ। क्यों नहीं केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला इस बच्ची के लिए? वो एसडीएम ऑफिस में काम करती थी और वो केजरीवाल सरकार के अंडर काम करती थी। क्यों आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते? क्यों तुम मुसलमानों के लिए नहीं बोलते? क्यों तुम दलितों पे आवाज नहीं उठाते? अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर भीम आर्मी मैदानों पर है, अगर इस देश के अंदर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा और दलितों पर अत्याचार होगा, भीम आर्मी रोडों पे आना का काम करेगा। चाहे भीम आर्मी को कितने भी मुश्किलें सहनी पड़े, कितने संघर्ष करना पड़े, कितनी जेलों में जाना पड़े, आप जेल आंदोलन हम शुरू करेंगे। अगर हमारी दलित और मुस्लिम बच्चियों पर अत्याचार हुए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता देता हूं, मैं इस प्रशासन को बता देता हूं, शासन को बता देता हूं, हम लोगों को ये परमिशन है, कितने मुकदमे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरीके से अब भीम आर्मी भी जो है सड़कों पर उतर आई है इंसाफ दिलाने के लिए और प्रदर्शन कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है और आवाज अपनी बुलंद कर रही है। अगर नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है, मुकदमा जो है वो दिल्ली में नहीं लाया जाता, तो क्या बताइए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला
ठीक है ना। ये इस देश की बच्ची है, ये हर मुसलमान की बच्ची है, ये हर दलित की बच्ची है, ये एक देश की बच्ची है और ये दिल्ली की बच्ची है। इसको इंसाफ नहीं मिला तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जंतर मंतर पर भी धरना देंगे और विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो संसद भवन पर भी जाने का काम करेंगे। मैं ललकारना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार को, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जो दिल्ली देश के अंदर आए दिन रेप होते हैं, बहन बच्चियों के साथ में अत्याचार किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर इसके साथ में सीबीआई कोर्ट में केस नहीं चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस नहीं चला, सीबीआई जांच नहीं हुई, तो हम इसी तरह से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरह से रोडों पे आने का काम करेंगे। मैं आपको बता दे देना, क्या समाजी और क्या सियासी सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं राबिया के इंसाफ के लिए। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे ये जो पूरा ये आप देखिए ना, ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है, ये आप खुद देखिए इसके अंदर कि वो गवर्नमेंट के अंदर जॉब करने वाली बच्ची, जब उसको इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी का क्या हाल होगा यहाँ पर। कि एक जो बच्ची जो कि इस गवर्नमेंट में जॉब कर रही है, उसको ऑफिस से उठा के लेकर चले जाते हैं लोग और तकरीबन 50 चाकू उसके ऊपर हमला करा जाता है और उसका इसी के अंदर इंतकाल हो जाता है। तो क्या वो बच्ची इस हिंदुस्तान की बच्ची नहीं है? अभी तक राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा कहती है कि हम सेकुलर के ऊपर सेकुलरिज्म को जिंदा करना चाहते, वो पार्टियां अभी तक क्यों नहीं गई उस बच्ची के घर पर? उस बच्ची के माँ बाप से क्यों नहीं मिले? अगर कोई, मैं ये कहता हूँ, चाहे हिंदू की बच्ची हो, दलित की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, वो है इस हिंदुस्तान की बच्ची। इस हिंदुस्तान की अगर किसी बच्ची के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो भीम आर्मी उसकी आंख नोचकर जो है चील को खिलाने का काम करेगी। मैं बता दूं, पार्टी के तमाम लोग जो हैं वहां जाकर के मुलाकात करके आए हैं और हर मुमकिन मदद का वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिवार वालों को जो इंसाफ की मांग है, जो इंसाफ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। उसके लिए आवाज़ क्या बोल रही है? मैं आपको, अगर आप कहते हैं कि पार्टियों के लोग गए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कल फिर उस बच्ची के भाई ने ये बात क्यों कही? उस बच्ची के भाई ने ये बात क्यों कही कि हम जो है जंतर मंतर पर जाकर जो है धरना देंगे? क्यों कही उस बच्ची के भाई ने? उस बच्ची के माँ बाप ने क्यों कही? खत्म कर रहे हैं अपना, हाँ, हम अपना प्रदर्शन। लेकिन मैं आज फिर इसी बात को कहना चाहता हूँ, चाहे इसके अंदर कोई भी पार्टी का आदमी हो, उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं और बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, रोड जाम हो गया है और जिस तरीके से राबिया को इंसाफ दिलाने की आवाज़ बुलंद की जा रही है, तो यकीनन ही जगह जगह पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आज दिल्ली में कॉल की गई थी कि आज राबिया के इंसाफ में जो है कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा और उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, बेटी बचाओ। क्या कहेंगे? आओ हमारे साथ के चलो, साथ में हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को हम क्या बोले? फांसी दो। हमारी सरकार खराब है, हमारी पुलिस खराब है, हमारी मीडिया बिकी हुई है, बिकी हुई मीडिया है, बिकी हुई सरकार है, बिकी हुई पुलिस है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, यकीनन लोग कह रहे हैं कि ये बिकी हुई सरकार है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की जा रही है तो लगता है कि जरूर इस पर जो है कानून भी कार्रवाई करेगा और सरकार भी जो है इस पर अपनी कार्रवाई जरूर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या प्रोटेस्ट करो, क्या मांग करो? भाई हमारी मांग ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। और ये ढिलाई क्यों कर रही है सरकार जी? और ये सब जो हो रहा है, बार बार एक हफ्ते में 2 बलात्कार के आए हैं, दलित और मुसलमान पे ही क्यों ये सब हो रहे हैं? तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में गुस्सा है और कैंडल मार्च के साथ तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम कानून बनते हैं लेकिन इससे रिलेटेड फिर भी वारदातें ऐसी सामने आती हैं। क्या कहेंगे आप? इस तरफ आ जाइए। देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है ये और पूरे हिंदुस्तान में जो है हाहाकार मची हुई है और बात किसी बिरादरी की नहीं है।
बात है इस मासूम बच्ची के साथ हुए हादसे की। अगर उसके लिए कुछ किया होता तो उसका भाई ये नहीं कहता कि हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। जी, लगातार बात करेंगे और भी तमाम लोगों का नज़रिया जानना चाहेंगे। यहाँ पर अलग अलग तंजीमें, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो बारी बारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और कैंडल मार्च यहाँ आशू खान के जरिए जो है निकाला गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आशू खान से बात कर सकूँ। आशू, चलो क्या कहोगे इस बीच? सर, हम ये चाहते हैं जो हथियारे हैं उनको फांसी होना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है दिल्ली में, कई तो वाकये हो चुके हैं। इसमें हम चाहते हैं उनको फांसी हो। आज साफिया के साथ हुआ है, कल रितु के साथ होगा। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमेशा शाहीन बाग से एक ही आवाज उठी है इंसाफ की। इंशाल्लाह ये उठती रहेगी आवाज, लगातार आवाज उठती रहेगी, लगातार आवाज उठती रहेगी और उठनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमारी आवाज पुलिस दबाना चाहती है, पुलिस दबाना चाहती, मगर हम नहीं दबने वाले। जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, डरता किसी से नहीं है जब तक उनको फांसी नहीं हो। हम लोग को तो जांच की मांग कर रहा है। जी 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 सर, हम फांसी होना चाहिए उन दरिंदों को, उनको फांसी होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है। हम इंडिया गेट जाएंगे, जनता मंदिर पे स्ट्राइक पे बैठेंगे। ये हमारी बात नहीं सुनी। तमाम जो कर सकते हैं वो करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। हर इंसान का हर प्रदर्शन में जो कैंडल मार्च में शामिल हैं वो कह रहे हैं कि जो मुमकिन हो पाएगा हम वो सारे काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी के वॉलंटियर ने और तमाम ओखला शाहीन बाग के लोगों ने राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, सड़कों पर उतरे और आह्वान किया है कि जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, सरकारें कार्रवाई नहीं करती, कानून अपना सही से जो है इसमें रद्द अमल नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता, सड़कों पर उतरेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। जो हर मुमकिन मदद हो सकती है परिवार की और इसमें इंसाफ दिलाने के लिए वो की जाएगी। दिल्ली से अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।